अगला टॉपिक है सिद्धनाथ और जैन साहित्य। नाथ और जैन साहित्य, मुख्य मुख्य बिंदु हम देखेंगे। आदिकाल के अंतर्गत ये सिद्धनाथ जैन साहित्य है। सबसे पहले सिद्ध कौन है? सिद्ध जो है वो वज्रयानी थे। वज्रयान क्या है? वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। ईसा की आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म के दो भाग में विभाजन हुआ, एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान ने पारंपरिक रूप से बौद्ध सिद्धांत को अपनाया और महायान ने कुछ मौलिक परिवर्तन करके अपने पंथ का आधार तैयार किया। सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कन्हपा, इनके नाम जो हैं वो प्रमुख हैं। तो हम सिद्ध साहित्य जो है इसका संबंध जो है उस वज्रयान परंपरा से है जो अपभ्रंश के दोहे और चर्या पद के रूप में उपलब्ध है। सिद्धों ने अपनी साधना का ज्ञान लक्ष्य को ना मानकर अनुभूति माना है। इनका जो लक्ष्य है ज्ञान नहीं है, सिद्धों का लक्ष्य अनुभूति है। तंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समस्त ज्ञान, साधना, हठ योग को अनुभूति के रंग में रंग दिया है। सिद्धों के साहित्य में हमें प्रणय के प्रसंग देखने को मिलते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं जैसे नमक पानी में घुल जाता है उसी प्रकार गृहिणियों को अपने चित्त में धारण करो। गृहिणी का वर्णन इनके बार बार उसमें मिलता है साहित्य में। सिद्ध साहित्य के प्रणय प्रसंगों में लोक जीवन के जो चित्राएं हैं वो मौलिक हैं। सिद्ध साहित्य उस दलित और पीड़ित वर्ग को भी अपने साहित्य में जगह देते हैं जो समाज में हाशिए पर थे। सिद्धनाथ और जैन साहित्य का जो यहाँ पर योगदान है वो आगे चलकर कबीर की प्रेरणा का स्रोत बनता है। सिद्धनाथ जैन साहित्य, तो सिद्ध साहित्य की कुछ जो चीज़ हमें विशेषताएं जो देखने को मिलती है, क्या क्या है कुछ पॉइंट सिद्ध साहित्य में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ है साहित्य में प्रणय के प्रसंग मिलते हैं। साहित्य में प्रणय के प्रसंग मिलते हैं उनके साहित्य में। रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन ये देखने को मिलता है। सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। सिद्धों के साहित्य में अभिव्यंजना। सिद्धों के साहित्य में अभिव्यंजना। चार पॉइंट हैं सिद्ध साहित्य के। इसमें प्रणय के प्रसंग मिलते हैं, रूढ़िवादी मानसिकता का उसमें खंडन किया गया है, विद्रोह है उसमें, और हिंदी भाषा का विकास भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो आगे हैं प्रेरणा स्रोत बनते हैं कबीर की साहित्य के। दूसरा है नाथ परंपरा। सिद्ध के बाद नाथ देखते हैं। नाथ पंथ के साधकों ने अपने घर को योगी कह के संबोधित किया है। योगी के विषय में कहावत है, रमता जोगी और बहता पानी। जो नाथ परंपरा के हैं वो योगी कह के खुद को संबोधित करते हैं। नाथ परंपरा, सिद्धनाथ। अंतर क्या है सिद्ध और नाथ में? नाथ का सिद्धों से गहरा संबंध था। सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें से कई का संबंध नाथ से भी था। नाथ परंपरा में मतेंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल का विचार है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। सिद्धों से अलग करके फिर उनका नाथ संप्रदाय का हुआ उदय। जलंधर के शिष्य मच्छंदर या मतेंद्र नाथ थे और मच्छंदर के शिष्य गोरखनाथ थे। गोरखनाथ अपने युग के महान धर्मनेता थे। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या जो है 84 बताई गई है, सिद्धों की संख्या 84, और उसी प्रकार जो नाथों की संख्या है वो 9 बताई गई है। नाथों की संख्या 9 बताई गई है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। सिद्ध और नाथ में अंतर क्या है? नाथों का सिद्धों से विरोध वाम मार्गी साधना को लेकर हुआ था। वाम मार्गी साधना में लोकाचार के अलग सिद्धों ने मद, मांस, मत्स्य, मृदा, मैथुन को साधना में प्रमुखता दी। सिद्धों की साधना के अनिवार्य अंग थे। नाथ ने लोक जीवन में सुचिता, अहिंसा और आचरण की पवित्रता जैसे भाव को प्रधानता देना अपना लक्ष्य रखा। तो मेन चीज़ है सिद्धों ने मद्य है, मांस है, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इनको प्रमुखता दी। लेकिन जो नाथ जो हैं इन्होंने सुचिता, अहिंसा, आचरण की पवित्रता जैसे ये जो नियम थे इन पर ध्यान दिया।
बाकी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। सामाजिक विषमता जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, धार्मिक भेदभाव, मूर्ति पूजा, इन सब का विरोध जो है सिद्धों ने भी किया और नाथों ने भी किया। कुछ सामाजिक मर्यादा के मुद्दों को छोड़कर सिद्धों से नाथों की व्यापक सहमति भी हुई। नाथ पंथ की सांस्कृतिक, उसके बाद देखिए नाथ साहित्य, उसके बाद सिद्ध और नाथ की कुछ चीज़ें हमने आगे ये 9 नाथों के नाम देख लिए हमने, कुछ रचनाएं और देख लेंगे सिद्ध और नाथ। अब जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं जो है इसमें लिखी गई हैं, लेकिन वह हिंदी साहित्य से अलग नहीं है। जैन साहित्य का जो परिरक्षण है वो धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ था, इसलिए उस साहित्य का लिखित रूप और परिवर्तित रूप में जैन मठों और पुस्तकालयों में सुरक्षित रहा। धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ है जैन साहित्य, तो ये सुरक्षित रहा। जैन साहित्य में आदिकाल की भाषा और सामाजिक गति का तथ्य छुपा हुआ है, इसलिए जैन साहित्य का अध्ययन जो है वो अनिवार्य भी है। उसे मात्र धार्मिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य को खारिज नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य से धर्म किसी साहित्य को खारिज करने का जो है आधार बन भी नहीं सकता। यदि ऐसा संभव होता तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग नहीं कहा जा सकता था। जैन साहित्य के धार्मिक ग्रंथ में यह तलाश करने की आवश्यकता है कि उसमें मानवीय अनुभूतियों का कितना गहरा स्पर्श है, उसमें सामाजिक बोध और मानवीय गरिमा का महत्व किस तरह से प्रस्तावित है। जैन साहित्य में मानवीय मनोभाव को द्वंद्वात्मक रूप से परखने की चेष्टा की गई है। उदाहरण के लिए हम भरतेश्वर बहुबली राश के कुछ प्रसंगों को ले सकते हैं। इस कृति में रचनाकार ने मानवीय महत्वाकांक्षा के गलत परिणामों को दिखाया है। किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का असीमित विकास समाज के किन मानवीय मूल्यों की हत्या के द्वारा तैयार करता है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन भरतेश्वर बाहुबली राश में मिलता है। जैन साहित्य के प्रकार। जैन साहित्य के प्रकार। पौराणिक तथा चरित काव्य। पौराणिक तथा चरित काव्य ये मिलता है। मुक्तक काव्य भी हमें मिलता है। रहस्यात्मक साहित्य मिलता है। जैन रास साहित्य भी मिलता है। टीवी के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य। टीवी के जैन रचनाकार के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य। तो जैन साहित्य के अंतर्गत पौराणिक और चरित्र काव्य भी मिलते हैं। मुक्तक काव्य भी है, इसमें रहस्यात्मक साहित्य भी है, जैन रास साहित्य भी है, जैन रचनाकारों के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य भी है। तो इनका जो है आगे के विकास में सिद्धनाथ और जैन साहित्य का योगदान है। हिंदी की प्रारंभिक संवेदना का विकास जो है वो सिद्धनाथ जैन साहित्य से ही होता है। उसके बाद कबीर की परंपरा विद्रोह की परंपरा थी। उन्होंने सिद्धों और नाथों से केवल दर्शन ही ग्रहण नहीं किया, साखी, शब्द, रामायणी, बीजक, इसके लिए भी वो सिद्ध और नाथ के ही ऋणी हैं। तुलसीदास ने जिस कर्बक शैली में रामचरितमानस को रचा वह जैन अभ्रंश साहित्य का आविष्कार था। तो ये देखिए सिद्धनाथ जैन साहित्य आगे के विकास में इनका क्या योगदान है, ये चर्चा हो रही है। उसके बाद देखिए और क्या है। सूरदास राग के आधार पर छंद को रचते हैं। इसकी शुरुआत भी सिद्धों की रचनाओं में देखी जा सकती है। दोहा छंद की खोज भी चरित काव्य, दोहा छंद की खोज, चरित काव्य का विकास, चरित काव्य परंपरा का विकास सिद्धनाथ और जैन की साहित्यिक परंपरा से अलग हटकर हम हिंदी साहित्य के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो इनका जो है आगे के भक्ति काल के उसमें बहुत विकास में इसका योगदान बहुत है। कुछ बातें देखते हैं, मुख्य मुख्य बातें हम। सरायपा को हिंदी साहित्य का प्रथा कवि माना जाता है और इन्होंने सरोज, व्रज, राहुल भरत, इनको सिद्ध साहित्य के जो सरायपा हैं इस नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरायपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में ही आता है। और वज्रयान का केंद्र सी पर्वत रहा। सहजयान की भाषा का नाम संधा भाषा है। ज्योतिषवत ठाकुर वर्णरत्नाकर 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने जो सरापा का समय है 769 ईस्वी मतलब 7069 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए गए हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। सबरपा सरापा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक विशेष प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान पहला और सबसे ऊंचा माना जाता है।
डोम्बिपा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कनप्पा पांडित्य और कवित्व सब में बेजोड़ थे। अब जैन साहित्य में से कुछ देखते हैं। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास, ये अभ्रंश वाला का पहला रास ग्रंथ माना जाता है। अभ्रंश का दूसरा रास ग्रंथ अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है और पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो है पंच पांडव रचित रास है। इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनिजन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत सावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र हिंदी की पहली रचना माना है। प्रमुख कवि और रचना। प्रमुख कवि रचना जैन परंपरा के हैं ये। देखिए प्रज्ञा तिलक की रचना कछूली रास, कछूली रास। फिर है देलहन, गए सुकुमाल रास, गए सुकुमार रास। फिर है सार मूर्ति, जिन पदम सूरी, जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास। चौथा अभय देव सूरी, अभय देव सूरी जय तिहुवन, जय तिहुवन। चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामर मुनि करकंड चरिये, करकंड चरिये। कवि नयनंदी, कवि नयनंदी सुदंसन चरियो, सुदंसन चरियो। उसके बाद जिन वल्लभ सूरी, जिन वल्लभ सूरी संधपट्टक। योगेंद्र मुनि, योग चंद्र मुनि, योग चंद्र मुनि योग सार। जिनदत्त सूरी। उसके बाद चाचरी काल स्वरूप कुलक, काल स्वरूप कुलक। उपदेश रसायन रास। सोम प्रभु सूरी, सोम प्रभ सूरी। इनकी रचना कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध। उसके बाद जिन पदम सूरी, स्थूली भद्र फागु, स्थूली भद्र फागु। उसके बाद धर्म सूरी, जम्बू स्वामी रासा, जम्बू स्वामी रासा। उसके बाद है अम्बुदेव सूरी, अम्बुदेव सूरी। संदपति समरा रासा, संदपति समरा रासा। उसके बाद है राजशेखर सूरी, राजशेखर सूरी। नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ फाग। तो ये हमारा नाथ की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये हमें रहना चाहिए याद। उसके ये जैन की। उसके बाद नाथ में से देखते हैं नाथ साहित्य की कुछ बातें। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय एवं रूप संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ नाम ये भी हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ का गुरु का नाम मतेंद्र नाथ था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है।
आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव भी माना है। नाथ पंथों के जोगियों को कनफटा भी कहा गया है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थे। रासो साहित्य तो हमारा ये सिद्धनाथ जान, इससे जो संबंधित चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाती हैं।